हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंग्लिश स्पोकन की वीडियो में, जिसमें हम आपको कुछ वर्ड्स के बारे में बताएंगे जो कि नॉर्मल हम कम्युनिकेशन में डेली यूज़ करते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी चीज़ों को दर्शाने के लिए, ऐसी बातों को बताने के लिए यूज़ करने वाले हैं। वो है मे हैव एंड माइट हैव। दोनों सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर आप समझे कि मे हैव और माइट हैव कोई अलग अलग है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट आज मैं क्लियर कर दूंगा। तो इन फ्यूचर जब भी आप कभी इंग्लिश बोलेंगे या फिर इंग्लिश लिखेंगे तो उस समय आपको मे हैव का यूज़ करना है, माइट हैव का यूज़ करना है। आप किस कंडीशन में हो, आपकी कंडीशन के अनुसार आप उसको यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम मे हैव और माइट हैव का यूज़ करते हैं, अभी मे हैव को भूल जाइए, माइट हैव को भूल जाइए। अभी सिर्फ इतना सुनिए कि नॉर्मल कम्युनिकेशन में जिन चीज़ों का यूज होता है स्पोकन सीखने के लिए, वही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जनरली हम किससे बात कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक पर बात कर सकते हैं। कॉमन सी बात है कि एक चीज़ आती ही है कि हम किसी पर शक करते हैं तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि घर के अंदर एक कुर्सी है और कुर्सी किसी ने तोड़ दी। ठीक है, आपके घर में, यदि आप स्टूडेंट हो तो स्कूल में या फिर कॉलेज में, कहीं पर भी आपकी एक कुर्सी है और उस कुर्सी को किसी ने तोड़ दिया। अब क्लास में या घर में एक चिंटू नाम का, राम नाम का, कोई भी नाम ले लो, चलो चिंटू ले लेते हैं। अभी चिंटू नाम का एक लड़का है, ठीक है। अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि चिंटू ने कुर्सी तोड़ दी होगी। मतलब है कि शायद चिंटू ने कुर्सी तोड़ दी होगी। यहाँ पर होगी बोल रहा हूं, मगर हम बिल का या फिर फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदी में आप समझ सकते हैं, तोड़ दी होगी या फिर यह कुर्सी शायद राम के द्वारा तोड़ी गई है। मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, हाल ही में किसी ने कुछ नुकसान कर दिया है, तोड़ दिया है, या फिर किसी ने पेन चुरा लिया है, कि उसने शायद पेन चुरा लिया होगा। मतलब हम शक कर रहे हैं, है सिर्फ प्रेजेंट की बात। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हम समझें कि हम क्या क्या रहे हैं, शक। अगर स्पोकन की बात करें या फिर नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, नॉर्मल एक दूसरे से बात करने की बात करें, तो यह बहुत कॉमन सी चीज़ है कि हम शक करने वाली बातों का प्रयोग या फिर यूज हमेशा करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमने बोला कि हाँ चिंटू ने कुर्सी तोड़ दी होगी, यहाँ पर क्या हम कन्फर्मेशन से बोल रहे हैं? नहीं, किसी को नहीं पता वो कुर्सी किसने तोड़ी है, मगर शक है। क्या है? डाउट है। क्या है? डाउट है। जहां डाउट की सिचुएशन हो, कंडीशन हो, किसकी? डाउट की। ठीक है, डाउट की कंडीशन हो, कंफर्मेशन नहीं है। उस डाउट की कंडीशन में हम जिन मॉडल्स का, जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो है मे हैव या फिर माइट हैव। यहां पर आपको यह क्लियर हो जाएगा कि मे हैव कहां यूज होता है और माइट हैव कहां यूज होता है, और क्यों। यदि स्पोकन पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश में आप मॉडल्स पढ़ रहे हैं तो कहाँ पर मे हैव का यूज होगा और कहाँ पर माइट हैव का यूज किया जाता है या किया जाना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा कि हमने क्या बोला, चिंटू ने कुर्सी तोड़ दी है होगी। चिंटू ने कुर्सी तोड़ दी होगी। सबसे पहले समझें, एक स्ट्रक्चर रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस कॉमन से समझाने के लिए कि सबसे पहले किसने, चिंटू ने, तो कोई काम करने वाला, कोई एक्टिविटी करने वाला कोई तो व्यक्ति होता है। तो उस व्यक्ति की अगर हम बात करें तो व्यक्ति कौन होता है? वो सब्जेक्ट कहलाता है, करने वाला। अभी फिलहाल में बात करें कि चिंटू ने कुर्सी तोड़ दी होगी, तो चिंटू कौन है? बस एक सिंपल समझने के लिए, रटने की जरूरत नहीं है, बस हमको समझना है, प्रैक्टिस करना है आपको घर पर। अगर हम सबसे पहले समझें कि चिंटू ने कुर्सी तोड़ दी होगी, किसने? चिंटू ने। तो चिंटू कौन है? सब्जेक्ट। सबसे पहले हम बात करें चिंटू की, तो चिंटू है अपना यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। किसने कुर्सी तोड़ी होगी? चिंटू ने, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लगेगा? मैंने क्या पढ़ा रहा हूं, शक करने के लिए मे हैव या फिर माइट हैव लगता है। तो यहां पर अभी पहले हम माइट हैव के बारे में बताएंगे, फिर मे हैव के बारे में। तो यहां पर माइट हैव के बारे में बात करें तो माइट हैव। अब यहां पर एक बात याद रखें, हैव लिखा है, जहां पर हैव हैज लगता है वहां पर कॉमन सी बात है, सभी को पता होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। वर्ब का या एक्शन का थर्ड फॉर्म लगेगा। यानी कि कुर्सी तोड़ दी होगी तो ब्रेक यानी कि तोड़ना, तो इसका थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। तो इसका वर्ब का, एक्शन का V3
यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगने वाला है। इसके बाद क्या जोड़ तोड़ दी होगी, कुर्सी, यानी कि ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अभी मे हैव हो गया, सॉरी माइट हैव हो गया, तो अब माइट हैव कहाँ यूज होता है, मे हैव कहाँ यूज होता है। इसके अलावा हम अगली बात करने वाले हैं मे हैव की, तो इधर भी सेम है, सब्जेक्ट ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद जहां माइट हैव लगाया है वहां पर हम मे हैव लगाते हैं। ठीक है, मे हैव क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा इसमें भी, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल है। अभी हम समझते हैं कि कहां पर माइट हैव यूज होगा, कहां पर माइट हैव यूज होने वाला है, कहां पर मे हैव यूज होने वाला है। अगर माइट हैव की बात करें और मे हैव की बात करें, दोनों चीजें शक करने के लिए या डाउटफुल कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए उपयोग होती हैं। कोई भी बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, बहुत इनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप कंफ्यूज हो रहे हो या सोचें कि इंग्लिश सीखना बड़ा टफ है, इंग्लिश बहुत सिंपल है। इंग्लिश बहुत सिंपल लैंग्वेज है, कोई भी टफ लैंग्वेज नहीं है। आप इजीली अगर स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। अगर मे हैव और माइट हैव की बात करें तो मे हैव वहाँ लगता है जहाँ डाउट में हमको कन्फर्मेशन के चांसेस ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, चिंटू ने कुर्सी तोड़ दी होगी। अगर हम कुछ आंकड़ों में समझें, कुछ नंबर्स में समझें तो 20% चांस है हाँ चिंटू ने ही कुर्सी तोड़ दी होगी। मतलब हम थोड़ा डाउट कर रहे हैं, पूरा डाउट नहीं है, थोड़ा। तो फॉर एग्जाम्पल इधर कम, लेस परसेंटेज ऑफ डाउट, शक कर रहे हैं तो लेस परसेंटेज है उसका, समझ लो, समझने के लिए लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 20%। और हमने बोल रहे हैं कि हाँ चिंटू ने कुर्सी तोड़ दी होगी। यहाँ पर कोई नहीं, मैंने बोला चिंटू ने कुर्सी तोड़ दी होगी, कोई और आकर बोलता है नहीं पिंटू ने कुर्सी तोड़ दी होगी। पिंटू ज़्यादा ऊधम करता है, तो यहाँ पर पिंटू पर शक थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं अगर बात करूँगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि चिंटू ने ही कुर्सी तोड़ी है, मगर हाँ चिंटू ने कुर्सी तोड़ दी होगी। शक कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात नहीं, मतलब टूट चुकी है कुर्सी तो, मगर उसकी बात हो रही कि शक हो रहा है हमको, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, शक हो रहा है। और इधर हमको 50% चांस हैं, 50% चांस है कि हाँ कुर्सी उसी के द्वारा तोड़ी गई है। तो जहाँ पर ज़्यादा डाउट है, जहाँ पर कन्फर्मेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पर कन्फर्मेशन ज़्यादा होती है कि हाँ उसी ने ऐसा काम किया है, थोड़ा हम कन्फर्म होते हैं कि हाँ अंदाज़ा लगाते हैं, और यहाँ पर जो अंदाज़ा लगा रहे हैं वो कम होता है। यही है थोड़ा सा डिफरेंस कि माइट हैव जहाँ यूज करते हैं, जनरली हम माइट हैव ही यूज करते हैं, मगर कई बार हम ज़्यादा कन्फर्म होते हैं किसी चीज़ के लिए, उसके लिए मे हैव यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के साथ आप समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि माइट हैव का यूज कहाँ करेंगे। अब शक करने की बात हो रही है, घर में पैसे भी चोरी हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड आ रहा है जॉब से, जेब से पैसे गायब हो गए। अब नन्ना मुन्ना बालक बोलता है पापा मम्मी ने पैसे निकाल लिए होंगे। किसने? मम्मी ने पैसे निकाल लिए होंगे। कंफर्म नहीं है, मम्मी अच्छी धुनाई देगी, अभी कंफर्म नहीं है, तो क्या होगा, थोड़ा सा शक है। उस शक की कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए, हाँ लड़का बोल रहा है हाँ मम्मी ने चुराया, मगर पापा कंफर्म है बेटा हाँ मम्मी ने ही चुराए होंगे। शक दोनों को है, मगर थोड़ा शक ज़्यादा है किसको? पापा को, कि हाँ बेटा मम्मी ही ने किया होगा और कोई तो आएगा नहीं। तो घर में जो मम्मी ने जो पैसे गायब किए हैं, तो अगर पति हस्बैंड या फिर उस लड़के के पापा बोल रहे हैं कि हाँ मम्मी ने ही पैसे चुराए होंगे, वहाँ पर मे हैव यूज होगा। और लड़का बोल रहा है शायद मम्मी ने पैसे चुराए होंगे, वहाँ पर माइट हैव यूज होगा। जनरली माइट हैव यूज करते हैं। अगर मैं इतना भी है, दोनों यूज करोगे तो भी चल जाएगा, मतलब या फिर माइट हैव यूज करो या फिर मे हैव। अगर हम एग्जांपल के साथ बात करेंगे तो सबसे पहले चलते हैं कि चिंटू ने कुर्सी तोड़ दी होगी, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, कुर्सी तोड़ने वाला है कौन, मेन कार्यकर्ता कौन है, चिंटू। तो चिंटू माइट हैव ब्रोकन चेयर। ठीक है, एक कुर्सी है तो चिंटू माइट हैव ब्रोकन चेयर, मतलब चिंटू
कुर्सी तोड़ दी है चिंटू ने, तो हम उस पर शक कर रहे हैं, मगर शक का परसेंटेज कम है। मगर कोई और आकर बोलता है नहीं भाई पिंटू ज़्यादा खतरनाक है, पिंटू ने ही तोड़ी होगी, मतलब थोड़ा शक का परसेंटेज ज़्यादा है, तो वहाँ पर माइट हैव नहीं लगेगा, मे हैव यूज कर देते हैं। बस अगर कभी क्वेश्चन आ जाए माइट हैव लगाओगे मे हैव लगाओगे, दोनों के आंसर में सही टिक होगा। हाँ, अगर आपका ब्रैकेट में लिखा है कि लेस डाउट या फिर लेस अब चांसेस हैं, तो उधर माइट हैव, और जहाँ मोर चांसेस है या फिर थोड़ा कंफर्मेशन लेवल ज़्यादा है वहाँ पर में, तो क्या बोला, पिंटू ज़्यादा उधम करता है, पिंटू आतंकवादी है। ठीक है, टेररिस्ट नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, कहने का मतलब है बच्चा उधम करता है। तो क्या है, पिंटू मे हैव ब्रोकन चेयर। ठीक है, पिंटू ने कुर्सी तोड़ दी होगी, यहां पर दोनों ने कुर्सी तोड़ने की बात हो रही है, घर में एक कुर्सी टूट गई है, दोनों बात सेम है। मगर इतना है कि भाई पिंटू पर ज्यादा शक है लोगों को, चिंटू पर कम शक है। यहां पर डाउट परसेंटेज कम है कि हाँ चिंटू तोड़ सकता है, क्योंकि चिंटू था घर में। हाँ, पिंटू भी था घर में, पिंटू ज्यादा उधम करता है, वो ज्यादा। अभी इसके अलावा एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं कि मैंने बोला पेन चोरी हो गया, आप क्लास में हो, पेन चोरी हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूं कि उसने, चलो कोई लड़का है, आपको पता है कि ही सी इट के साथ अक्सर हैज लगता है, मगर इधर हैज नहीं लगेगा, इधर माइट के साथ और मे के साथ है भी लगेगा। एग्जाम्पल समझते हैं कि भैया उसने पेन चुरा लिया होगा या फिर उसने पेन चुराया होगा, मतलब शायद में, शायद उसने पेन चुराया होगा, हम सिर्फ शक कर रहे हैं, तो क्या होगा, शायद उसने पेन चुराया होगा। तो शायद यानी कि किसने, उसने, मतलब वो लड़का है या लड़की, चलो लड़का है समझ लेते हैं, तो ही माइट हैव स्टोलन, स्टील फर्स्ट फॉर्म होता है चुराना, स्टोलन थर्ड फॉर्म होता है, तो स्टोलन द पेन। ठीक है, समझना, ही माइट हैव, उसने पेन चुरा लिया होगा। अभी मैंने बोला नहीं, वो लड़की ज्यादा शातिर है, उस लड़की ने पेन चुराया होगा, तो मैं बोलता हूं शी मे हैव स्टोलन द पेन। अभी इधर बात हो रही है लड़की की, यानी कि सी। अब इधर मे है, ये मे है, तो मे हैव, इधर माइट हैव। बस इतना समझना, मे हैव माइट हैव का मतलब तो सेम होता है, हिंदी में हम सिर्फ वो यूज करते हैं शक करना, मगर जहां पर कम कंडीशन होती है कि भैया हाँ काम हुआ है, मगर हाँ कम है कि हाँ इसने कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है, कम परसेंटेज ऑफ, मतलब उस पर कम डाउट है हमको। मगर जिस पर डाउट ज़्यादा है, यहाँ कन्फर्मेशन हाँ इसी ने किया होगा, उधर मे हैव यूज होता है। बाकी इसके अलावा दोनों सिर्फ यूज होते हैं किसके लिए, शक करने के लिए। शक करते हैं यदि आप किसी पर या फिर कोई किसी पर, उसको इंडिकेट करना है हम नॉर्मल कम्युनिकेशन किसी से बात कर रहे होते हैं। तो अगर आपको इसको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आप कभी भी इंग्लिश हमारे लेक्चर क्या किसी के लेक्चर से नहीं सीख सकते हो अगर आप घर पर प्रैक्टिस नहीं करते हो। हाँ, आज आप एक लेक्चर देख रहे हो, दो चीज़ देखी, मे हैव माइट हैव, बिल्कुल सिंपल थिंग्स है, समझ में आ गई, दो पल याद रहेगा। मगर अगर जब आप उसको रिपीट नहीं करोगे, रिपीट इन द सेंस घर पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आसपास देखोगे क्या क्या हो सकता है, उनके सेंटेंसेस बनाइए। हाँ, कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, वर्ब का फॉर्म नहीं पता चल रहा है, गूगल पर जाइए, गूगल ट्रांसलेट पर जाइए, वहाँ पर ढूंढिए, उसका मीनिंग निकालिए, सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एक दूसरे के साथ बात कीजिए। घर में छोटे भाई छोटी बहन होगी, घर पे मम्मी पापा कोई भी फ्रेंड्स हैं, उनसे इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। अभी बात हो रही है शक करने की। जनरली हमने क्या बोला कि मम्मा, यदि लड़के से लड़का बोल रहा है कि मम्मी ने पैसे चुरा लिए होंगे, है ना, तो मम्मा यानी कि मम्मी, या मम्मी लिख दो, मम्मा लिख दो, चलो लिखते हैं मम्मी माइट हैव स्टोलन मनी। अब घर से पैसे गायब हो गए हैं, तो माइट हैव
इधर वर्ब क्या है, स्टोलन, यानी कि चोरी हो गए हैं। तो लड़का शक कर रहा है कि मम्मी माइट हैव स्टोलन मनी, मगर पति जी कह रहे हैं, मतलब लड़के के पापा क्या बोल रहे हैं कि नहीं बेटा, मतलब तुमको कम शक है, तो माइट है बोल रहे हो, मैं बोलता हूँ मैं है। तो बेटा सी, अब वो तो मम्मी नहीं बोलेंगे या फिर उसकी मम्मी बोलेंगे, चलो मैंने बोला सी, हाँ पैसे उसने ही चुराए होंगे या फिर उसने ही चुराए होंगे, मतलब है कि चांसेस ज़्यादा हैं शक करने के। तो सी मे हैव स्टोलन मनी, ठीक है, उसने पैसे चुराए होंगे, यानी कि उसकी वाइफ है उस पर शक कर रहा है। बिल्कुल सिंपल थिंग है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। यदि ये याद नहीं होता है आपको जो आपका सबसे पहले लिखा हुआ है, भैया याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है ना। या इतना याद नहीं हो रहा, छोड़िए इसको, बस वर्ड्स, लाइंस ये सब प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक पेज लीजिए, उसमें अगर मे हैव माइट हैव सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रिपीट कीजिए किसी चीज़ को। जब हम बचपन में, जब इतने छोटे से बच्चे थे, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जब हम छोटे से बच्चे थे उस समय क्या करते थे, हम कुछ नहीं करते थे, बस हमको मम्मी पापा दादा दादी कहना आ गया था। उस समय तो हमको किसी ने ग्रामर नहीं सिखाई थी, क्या हुआ था, हम सुनते थे, दिमाग में रिपीट करते थे, उन चीज़ों को बोलने की कोशिश करते थे, क्योंकि और दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, अगर मे हैव माइट हैव या कुछ भी इंग्लिश में सीखना है तो हमको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी और रिपीटेशन करना होगा। यदि आपको 3-3 सेंटेंसेस बताए हैं, इसको आपको 100 सेंटेंस करना है, 100 सेंटेंस प्रैक्टिस करनी है, 50 करने, 50 जितने हो सके मैक्सिमम, 100 कीजिए, 150 कीजिए, और लिखिए, लिखना मत भूलिए, नोट मेकिंग कीजिए, बनाइए, आपको आ जाएगा। अगर हम बात करें कि एक एग्जांपल और लें कि जैसे कि आपके यहाँ से कोई है, आपके यहाँ आया है फ्रेंड और वो घर गया, तो हम बोल सकते हैं कि वो घर पहुँच गया होगा, यानी कि शायद वो घर पहुँच चुका होगा। यदि हम इस कंडीशन में भी शक कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, डाउटफुल कंडीशन है, क्या होगा, हम फिर भी बोलेंगे कि भैया वो घर पहुंच गया होगा, इधर से तो निकल गया है, तो घर पहुंच गया, मगर हम थोड़ी डाउटफुल कंडीशन में, उतने कंफर्मेशन में नहीं है, तो हुआ है, यानी कि लड़का है, ही माइट हैव रीच्ड, यानी कि पहुंचना, थर्ड फॉर्म है होम, वह घर पहुंच गया होगा, मगर थोड़ा कंफर्मेशन ज़्यादा है कि हाँ वह घर पहुंच गया होगा, हमको 50% चांस है, देर बहुत हो गई है, अब तो पहुंच ही गया होगा। तो मैं बोलता हूं ही मे हैव रीच्ड होम, मतलब यहां पर वर्ड सेम है, सिर्फ मे और माइट का डिफरेंस आ रहा है। समझने वाली बात सिर्फ छोटी सी है कि जहां पर हमको डाउट कम है, जहां पर हमको कंफर्मेशन कम है, वहां पर हम क्या बोलते हैं, माइट हैव, और जहां पर हमको कंफर्मेशन थोड़ा चीज को होने का ज़्यादा है, शक थोड़ा ज़्यादा है, तो वहां पर मे हैव यूज करते हैं। इसके अलावा किसी से लड़ाई हो गई और हमने सोचा वो भैया लड़ाई हो गई, गायब हो गया, तो हम सोच रहे हैं वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया होगा, मगर हम ये भी जानते हैं वो तो बहुत डरपोक है, तो पुलिस स्टेशन शायद ही गया होगा। फिर भी अगर कंडीशन कम है तो हम बोलते हैं वह पुलिस स्टेशन पहुंच गया होगा, वह पुलिस स्टेशन गया होगा, पुलिस स्टेशन गया होगा, तो ही माइट have gone to पुलिस स्टेशन। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं भैया वो तो हर बार पुलिस स्टेशन जाता है, कंफर्मेशन थोड़ी जाता है, डाउटफुल कंडीशन है, हम डाउट थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं ही मे हैव गॉन टू पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन ही गया होगा,
है ना, इधर भी डाउट है, कंफर्मेशन नहीं है, मगर यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ एक बढ़ रही है कि भैया डाउट की कंडीशन 50% या ज़्यादा है। यहाँ पर परसेंटेज सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है कि भैया 50 होनी चाहिए, बस समझाने के लिए कि भैया माइट वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको डाउट कम होता है। जहाँ पर डाउट की कंडीशन ज़्यादा होता है हम अंदाज़ा दोनों कंडीशन में लगाते हैं कि हाँ भैया वो तो ऐसा ही है, पुलिस स्टेशन चला जाता है छोटी छोटी बात में, वो तो चला ही गया होगा, तो ही मे have gone to पुलिस स्टेशन। यही है सिंपल थिंग्स। आपके पास 1000 वर्ड्स हो सकते हैं, 100 वर्ड्स हो सकते हैं, आप उन सभी को ट्राई कीजिए, बहुत सारे सेंटेंसेस ट्राई कीजिए, एक दूसरे के साथ ट्राई कीजिए, व्हाट्सएप पर दोस्तों से, फेसबुक पर दोस्तों से चैट करते हैं उनके साथ सिंपल इंग्लिश में इन मॉडल्स को ट्राई कीजिए, आपकी इंग्लिश बेहतरीन होगी। Thank you so much.